हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने द फोरसाइट सागा के बारे में हमने जो वीडियो बनाई थी उसी के क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि द फोरसाइट क्रॉनिकल्स क्या होता है। तो देखो, जो फोरसाइट क्रॉनिकल्स हैं वो असल में फोरसाइट से संबंधित जितनी भी स्टोरीज़ या नोवेल इंटरल्यूड जो पब्लिश हुए थे उनकी जो पूरी सीरीज़ है उसको कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि फोरसाइट क्रॉनिकल्स के अंदर 3 ट्रायलॉजी हैं। 3 ट्रायलॉजी का मतलब है, एक ट्रायलॉजी में आपको मैंने बताया था फोरसाइट सागा मैं आप करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिएगा। फोरसाइट क्रॉनिकल्स में पहली ट्रायलॉजी आता है द फोरसाइट सागा नाम से, ठीक है। इसमें आपको 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड देखने को मिलेंगे। 3 नोवेल है इसीलिए इसे ट्रायलॉजी कहा जाता है। सेकंड जो वर्क आता है, सेकंड ट्रायलॉजी है अ मॉडर्न कॉमेडी। मॉडर्न कॉमेडी में आपको 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो आई है इसकी, थर्ड में क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर। ये भी थर्ड जो है क्रोनोलॉजी है और इसमें 3 नोवेल्स है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या है, इसमें आपको बताया गया है, बीच में एक आया हुआ है यहाँ पर। जब आप देखेंगे इस वाली सीरीज़ में, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके सामने स्टोरीज़ दिया हुआ है, ठीक है। 1930s में जब आई थी इसकी स्टोरीज़ आई थी, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ थी जो पब्लिश हुई थी, तो उनके बारे में दिया गया है। ये कब आई थी आपको पूछ लिया जाता है ओन फोरसाइट चेंज नाम से कि क्या है। ओन फोरसाइट चेंज के बारे में पूछा जा सकता है क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जो 1930 में आया था। यहाँ तक क्लियर। तो क्या है फोरसाइट क्रॉनिकल्स, क्या है आपका फोरसाइट क्रॉनिकल्स 3 ट्रायलॉजियों का एक कलेक्शन है, ठीक है। फोरसाइट क्रॉनिकल 3 ट्रायलॉजी का एक कलेक्शन है जिनमें तीनों के नाम है द फोरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड थर्ड है एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद में आते हैं प्रत्येक जो ट्रायलॉजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली ट्रायलॉजी में जो वर्क आता है, पहला नोवेल आता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये एक नोवेल था जो 1906 में पब्लिश हुआ था। सेकंड नंबर पर आपका आता है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट ये एक इंटरल्यूड है, 1918 में आया था। इन चांसरी फिर से एक नोवेल है और अवेकनिंग एक इंटरल्यूड है। टू लेट एक नोवेल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नोवेल आपके सामने आए हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी एंड टू लेट, ठीक है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921। ये तीनों आपके नोवेल हैं। और बीच में जो 2 आए हुए हैं वे आपके हैं इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, ये एक इंटरल्यूड है 1918 में आया था। अवेकनिंग एक इंटरल्यूड है 1920 में आया था। सीरीज इसकी इसी तरह है, ठीक है। याद आप इसे ऐसे ही करोगे जैसे आपके सामने लिखे गए हैं, लेकिन आप याद रखोगे कि कौन सा इसमें इंटरल्यूड है और कौन सा इसमें नोवेल है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 1921 के बाद में एक गैप आता है लंबा, तो उसमें क्या है, इन एक शॉर्ट स्टोरीज लिखनी इन्होंने शुरू की और वो कलेक्शन इनका छपता गया ओन फोरसाइट चेंज के नाम से। नाम क्या था, ओन फोरसाइट चेंज। नाम याद रखेंगे, ये ओन फोरसाइट चेंज एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1930 में आया था। डेट भी आपको पता होनी चाहिए, डेट के से पूछ सकते हैं कि कौन सी ईयर में आया था, कब पब्लिश हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रायलॉजी की ओर। सेकंड ट्रायलॉजी हमारी कौन सी है, अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। अ मॉडर्न कॉमेडी, इसमें जो फर्स्ट आता है आपका नोवेल, नाम है अ वाइट मंकी, ठीक है। अ वाइट मंकी। फिर आता है, ये आया था आपका 1924 में। फिर आया एक इंटरल्यूड अ साइलेंट विंग के नाम से। अ साइलेंट विंग के नाम से एक इंटरल्यूड आया था 1927 में। द सिल्वर स्पून फिर से एक नोवेल आता है, द सिल्वर स्पून 1926 में फिर से एक नोवेल आता है। पाजर्स पाए ये आपका आया था 1927 में, एक इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड को आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से इंटरल्यूड है, ठीक है।
और लास्ट में आता है आपका नोवेल स्वान सॉन्ग 1928, स्वान सॉन्ग। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि अ वाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग आपके तीनों नोवेल्स हैं। बाकी दो क्या है, दो बचे हुए आपके अ साइलेंट वूइंग, पासर्स बाय, ये आपके इंटरल्यूड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद में थर्ड आता है इनका, थर्ड में क्या आया था इनका, आया था द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर, इसमें आपके इंटरल्यूड्स नहीं थे, 3 नोवेल थे और सीरीज बाय सीरीज आए थे, 1 बाय 1 ईयर के डिफरेंस से ये आए हुए थे। ये है मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस एंड ओवर द रिवर। नाम याद रखिएगा, नाम है इसका मेड इन वेटिंग 1931 में, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 32 में, ओवर द रिवर 33 में। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ ये क्रॉनिकल आपके समझ में आया होगा, क्योंकि कई बच्चों के इसमें कमेंट आ गए थे, उन्हें इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि असल में द फोरसाइट क्रॉनिकल्स क्या होता है। तो अब आप याद रखेंगे, फोरसाइट क्रॉनिकल्स 3 ट्रायलॉजी का एक कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है, जिसके अंदर द फोरसाइट सागा, इसके अंदर क्या क्या है आपके, द फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कई बार ऑन फोरसाइट चेंज नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है, तो आप बताओगे कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, या इनमें से इससे संबंधित किसी भी एक वर्क का नाम देकर वो पूछ सकते हैं कि ये नोवेल है या इंटरल्यूड है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आप घबराइएगा नहीं, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर कोई परेशानी है, किसी चीज़ में आपको आवश्यकता है, तो कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।